पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। कोई हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, फितनत हिंदुस्तान की इस्तिलाह इन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। फितनत हिंदुस्तान मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए खास तौर पर बलोचिस्तान में सरगर्म है। रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। तेल गैस के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा रहा है। तुर्की के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली जारहियत ने पूरे खित्ते को खतरे में डाला। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा और वजीर दफा के दफ्तर खारजा पहुंचने पर नायब वजीर आजम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्क वजीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, सरबराह पाक वज़ाइर से मुलाकात। ISPR का कहना है कि एयरशिप ने जदीद तरीन और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में ताउन बढ़ाने का आज़म जाहिर किया। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफाक। भारतीय फौज का तैयारा राजस्थान के इलाके छरों में गिरकर तबाह, पायलट समेत 2 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने तबाह होने वाले जंगी तैयारे की मजीद तफसीलात जारी नहीं की। नई नस्ल नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरें तोड़ सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पोस्ट। कहा, हमारा मुस्तकबिल तनाज़ात नहीं, पुराम बकाए बाहमी ताउन और खुशहाली से जुड़ा होना चाहिए। दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का सामना मिलकर करना होगा। भारतीय मीडिया के जरिए अपना मुकदमा भारतीय अवाम के सामने रखने से नहीं डरते। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से तबाही। कोटली आजाद कश्मीर में सड़कें तालाब बन गई, नदी नाले बिफर गए। मोटरसाइकिल सवार पहाड़ी तौदे की जद में आकर चल बसा। भिम्बर के इलाके में पानी का तेज बहाव। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में आबी रेलों से राबिता सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, ज़राई अराजी, राबिता सड़कें और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ओकाड़ा, गुजरात और वजीराबाद में भी जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। पेशावर, नौशहरा और करक में भी बारिश। मोटरवे पर वैन फिसलन के बायस खाई में जा गिरी, 17 अफराद जख्मी हो गए। The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screen. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. J.D. Vance, same dynamic. I think the president has made it clear that he doesn't expect ever to win something of that sort. अमेरिका ने भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से भारतीय प्रोपेगेंडे पर सवाल। सहाफी ने पूछा, मोदी सरकार कहती है पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं। हेमी ब्रूस ने जवाब दिया, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शरीक रहे। अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं, बाज लोगों की राय गलत होती है। मार्को रूबियो ने आज भी कहा कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई। दुनिया जानती है सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए मुतहरिक हैं। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा कि ट्रंप इंतजामिया का मौकिफ जानने के लिए व्हाइट हाउस से रुजू करें। गुज़श्ता माली साल के दौरान तरसीलाते ज़र में 26% इजाफा, 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। माली साल 2023-24 के मुकाबले में गुज़श्ता साल तरसीलाते ज़र में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक जायजा इजलास। कहा, ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। आइंदा PSTP में ज़राई मंसूबों को मरकजियत हासिल होगी। लाइव स्टॉक सेक्टर के इस्लाहात पर भी भरपूर तवज्जो दी जाए। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहती हैं, सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफे की खबरें बेसरोपा और गुमराहकुन हैं। अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचा कमजोर करने की कोशिश है। सदर आसिफ जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के तवाज़ुन और इस्तेहकाम का अहम सुतून है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। PP और लीगी अरकान में तल्ख कलामी। शाज़िया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। PP रुकन ने कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी बोले, धमकी तो आप दे रही हैं। नबील कबूल का वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, लगता है आप खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत मिलने पर मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुलाकात में मुल्क में हालिया मौशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ANP को खैरबाद कहने वाली समर हारून बेलोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। समर बेलोर ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज़म इस्लामिया अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। KP हुकूमत का मुश्तरका लाएअमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर मुश्तरका लाएअमल अपनाएं। अवामी नुमाइंदे एक ज़बान होकर दहशतगर्दी के खात्मे की हिकमत अमनी यकीनी बनाएं। बाहमी मुशावरत, मुत्तफ़िक़ा फैसलों और मानी ख़ेज़ इक़दामात से ही अमन कायम हो सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद की ज़ाती कोशिशों को सराहा। इसराइली जारियत की मज़म्मत करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा, खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जंगबंदी मुआहदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने में माविन साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंग बंदी पर पेशरफ्त न हो सकी। 90 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। मुलाकात के बाद मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर की खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने दोहा का दौरा मुलतवी कर दिया। गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल फौरी बेहतर न हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। पार्लिमानी कमेटी से खिताब में डेविड लेमे ने कहा कि गजा में सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, अब फौरी जंगबंदी की जरूरत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का भी गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका और चीन पर हद से ज्यादा इन्हिसार खत्म करना होगा। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों को खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी में मुनहदिम इमारत से मुल्हक्का 2 इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। SBCA की डेमोलेशन टीम 5 मंजिला इमारत का हर फ्लोर गिरा रही है। मखदूश इमारतों की मिसमारी के दौरान एतराफ की गलियां सील, पुलिस एहलकार तैनात। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है ओल्ड सिटी एरिया में अब तक 12 इमारतें खाली करा ली गई हैं।
कराची के इलाके डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। इब्तदाई तहकीकात में मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा के अहले खाना ने उससे लाताल्लुकी जाहिर करते हुए लाश लेने से इनकार कर दिया। हुमैरा असगर 7 साल से फ्लैट में अकेली रह रही थी। गुज़श्ता रोज मिलने वाली लाश कई रोज पुरानी थी। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। जाहिर है मुज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पहले मज़ाहमत होती है फिर मफाहमत होती है तो मफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल निकल आती है। मुज़ाकरात से मुतालिक तो पीटीआई लीडरशिप ने एक खत भी लिखा है। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात की वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर हुई। खुशगवार अंदाज में मुलाकात पर कयास सराइयां। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 4 और 26 मार्च 2024 का एलामिया कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन अक़लियती और खवातीन की मखसूस नशिस्तों का दोबारा तयन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त का फैसला टॉस पर किया जाए। तर्जुमान केपी हुकूमत का मरियम नवाज पर 10 खरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। बैरिस्टर सैफ ने कहा मरियम नवाज पंजाब के अवाम के 10 खरब दिकार गई। अवाम को टीका लगाकर तरक्की के झूठे दावे किए जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट ने करप्शन पर मोहर तस्दीक साबित कर दी। रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में जारी लूटमार का वाज़ेह सबूत है। सूबाई हुकूमत संगीन माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। 9 मई के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर फवाद चौधरी, फैसल चौधरी चीफ जस्टिस के रूबरू पेश। फैसल चौधरी ने कहा लार्जर बेंच दस्तयाब था तो केस लगना चाहिए था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा 4 माह में केसेस निपटाने के अहकामात पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एटीसी में एक दिन एक ही केस चलेगा। ये नहीं हो सकता कि तमाम केसेस की एक दिन मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हो। केस की समाअत से रजिस्ट्रार ऑफिस आपको आगाह करेगा। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज चांग के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर साबिक SHO नवीद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुमताज अली चांग के पर्सनल सेक्रेटरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया सोशल मीडिया पर मुमताज अली चांग के खिलाफ नाजेबा और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। व्हाइट हाउस में इशाई के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू से न्यूयॉर्क के नामजद मेयर ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक सवाल। सहाफी ने पूछा, ज़ोहरान ममदानी ने कहा आप न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म ने जवाब दिया मुझे कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने फौरन कहा मैं उनको बाहर निकाल लूंगा। नेतन्याहू ने कहा न्यूयॉर्क ट्रंप के साथ जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने कहा ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट हैं, अभी कोई नहीं जानता कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा। With this no-shoes policy, we anticipate that Americans and travelers and those coming into our country will be very excited that they will no longer have to remove their shoes. ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरने की पॉलिसी खत्म कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोएम का कहना है अब चेक पॉइंट्स पर से गुजरते हुए मुसाफिरों को जूते नहीं उतारना होंगे। जालसाजों का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बनकर दूसरे वज़ीर ख़ारजा से राब्तों का इंकशाफ।
खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि मार्को रूबियो की जाली आवाज से कॉल्स, वॉइस मेल्स और मैसेजेस भेजे गए। 3 वज़राए खारजा, 1 गवर्नर और 1 कांग्रेसमैन को जाली कॉल की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने जाली अकाउंट्स और जालसाजी से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी। मोदी सरकार की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 10 मजदूर यूनियंस हम आवाज। 25 करोड़ मजदूरों की किसान तंजीमों के साथ भारत बंद के नाम से मुल्कगीर हड़ताल। ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, डाक खिदमात, कानकनी और दीगर शोबे के वर्कर्स हड़ताल में शामिल हैं। बिहार में इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों में तब्दीली के खिलाफ भी शदीद एहतजाज। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने सड़कें बंद कर दी। जहानाबाद में तलबा तंजीम ने रेलवे ट्रैक्स पर धरना दे दिया। टेक्सास में तूफान ने निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। सैलाब के बायस अमवात की तादाद 111 हो गई। 30 तालिबात भी शामिल। 180 अफराद ताहाल लापता। मूसलाधार बारिश के बायस दरिया का पानी सिर्फ 45 मिनट में 26 फुट बुलंद हुआ, जो सब कुछ बहा ले गया। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम मादरे मिल्लत की लाजवाल खिदमात पर उन्हें सलाम पेश करती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असामुल हक की मुलाकात। टेनिस के फरोग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, नए टेनिस कोर्ट्स बनाए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी।